बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। के साथ ये डीके यार्न में लूँगी 4 प्लाई। तो आप कोई सी भी वूल ले सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप फिर उसके साइज़ का क्रोशिया लें। मैंने ये लिया है। अगर हमें इससे बारीक ऊन लूँगी ये वाली, तो इसके लिए मुझे ये 3 mm हुक ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। इसी तरह कोई भी आप ऊन लेते हैं तो उसके साइज़ का आप हुक नंबर जो है ना वो आप उसके साथ मैचिंग लेंगी, तो आपकी बुनाई में भी सफाई आएगी और आपका साइज़ भी ठीक बनेगा। तो ज़ाहिर है छोटी ऊन के साथ चेन ज़्यादा डलते हैं, मोटी ऊन के साथ चेन कम डलते हैं। तो मैंने अपनी जो साइज़ है उसके मुताबिक चेन लेने हैं। तो ये लेंथ 9.5 इंच थी, विड्थ इसमें 15 से 16 इंच थी, यानी कि मुझे 8 इंच तक, थोड़ा अगर खुला रखना है तो 8 इंच तक इसकी विड्थ चाहिए। तो 8 इंच की मैंने चेन बनानी है। इसको डबल करना है तो 16 हो जाएंगी। बिस्मिल्लाह करते हैं। इस तरह स्लिप नॉच लगा के हम 70 चेन लेंगे। ये मैंने 70 चेन ले ली हैं, तो इसको डबल करके मेरे पास ये 8 इंच तक आ रहा है। तो अब इसको मज़ीद इसी तरह हम आगे बनाएंगे। स्लिप स्टिच के साथ हम इसको ज्वाइन करेंगे, इस सिरे को इधर से, कि हमने राउंड में काम करना है इसको। तो तरह से हम स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये तो जो थ्रेड बचा हुआ है इसको आप चाहें तो सुई से सीव कर सकते हैं, चाहें तो इसको इसी तरह साथ बुन सकते हैं। चेन 3 लेंगे हम स्टार्ट में और हर एक के अंदर से डीसी करेंगे। डीसी करते हुए ये जो हमारा धागा है बचा हुआ, इसको हमने साथ ही बुन लेना है। अगर आपने ऊन पतली रखी तो फिर आपके चेन ज़्यादा आ जाएंगे, लेकिन हमने चेन को नहीं देखना, हमने अपने साइज़ के मुताबिक इंचेस में या सेंटीमीटर्स में जो हमारे पास साइज़ है उसके मुताबिक चेन लेनी है। तो इसी तरह करते हुए ये डीसी स्टिच से इधर तक ये रो हमने कंप्लीट करनी है। रो कंप्लीट करने के बाद हम इसको स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करेंगे। इस तरह चेन 1 लेंगे और बल दे के सेम इसी की अंदर हमने एक डीसी लेना है न्यू रो के लिए। ठीक है। इसी तरह करते हुए हम अपनी ये रो भी कंप्लीट कर लेंगे। जब हम ये रो कंप्लीट करेंगे तो इधर आके हमने होल बनाना है ताकि उसके अंदर इलास्टिक डाल सकें। रो 2 को भी हमने ये जो हमारा फर्स्ट डीसी था उसके साथ इस तरह से अटैच कर देना है। अब हम फिर उसी तरह चेन 1 लेके सेम इसी के अंदर एक डीसी बनाएंगे। और ये नेक्स्ट में हमने एक और डीसी बनाया, चेन 2 लेंगे और नीचे से भी चेन 2 को हम स्किप करेंगे। इसी तरह करते हुए बस सिंपल ये फुल डीसी की रो यूँ आते आते यूँ हम ज्वाइन कर देंगे।
ये रो 4 भी हमने उसी तरह सिंपल डीसी करते हुए कंप्लीट किए और इसको अब हम स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे पास नेफे के लिए 4 रो रेडी हैं। अब 5 रो पे हमने क्या करना है, इसको हमने इस तरह से डबल करना है, ठीक है। आप चाहें तो बाद में इसको सुई से भी सिव कर सकते हैं, और मैं आपको इजी तरीका सिखाऊंगी कि कैसे हमने इसको साथ साथ बुनना है। तो आप चाहें तो आप इस तरह इसका जो हमने हाफ़ किया है, ये देखें, ये जगह जहाँ से स्टार्ट लेते हैं और ये जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है, आप इसके साथ इसको ये इस तरह से निशान लगा लें और इसी तरह यूँ नापते हुए एक आध और लगा लें। चाहे तो आप काउंट कर लें, मुझे चूँकि अंदाज़ा है इसलिए मैंने काउंट नहीं किया। तो ये हमारे पास, ये देखेंगे, इस तरह बन जाएगा। अब हम इसको बुनेंगे। ये जो हमारा फर्स्ट स्टिच था, इसका हमने ये एक लूप लिया हुआ है, तो इसी तरह हम जो ये नीचे वाले का एक लूप है वो भी ले लेंगे और इसके अंदर से ये डाल देंगे, इस तरह स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। अब हम 3 चेन लेंगे और ये एक इधर से लेंगे और एक लूप इधर से लेंगे, ये इस तरह। आप चाहें तो दोनों लूप से भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये दोनों लूप से निकाला, ठीक है। ये नीचे वाली एक ली और ये इस तरह हमने इसको डीसी स्टिच से बुना। ये इधर से ये दोनों लूप से निकालें और नीचे वाली जो एक लूप है उससे निकालें और ये इस तरह बुने, ये देखें। ये दोनों लूप्स के अंदर से निकालेंगे और नीचे वाली एक से निकाल के आप इसको बुने। फिर अगेन उसी तरह करते हुए ये पूरी रो हमने कंप्लीट कर लेनी है। ये हमारे पास फिर इसका जो ट्राउज़र है या पजामा है या जो भी आप कहते हैं, इसका ये नेफ़ा बन जाएगा। तो नहायत ये आसान तरीका है, इजी है। तो आप भी इस तरह से बनाएं। ये देखें, ये इसकी एक साइड है, ये इसकी दूसरी साइड है। इससे आपको पता नहीं लग रहा कि कहाँ से हमने नेफ़े को स्टार्ट लिया है, कहाँ से ख़त्म किया है। तो जब ये रो कंप्लीट हमारी हो जाएगी तो हम इसके अंदर फिर सिंपल इसको आसन तक बुनेंगे। ये देखें, अब ये रो मैं आपको इसी तरह कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये रो इसी तरह हमने कंप्लीट कर ली है। ये देखें, ये इसकी बाहर वाली साइड है और ये इसकी अंदर वाली साइड है। तो इसी तरह करते हुए हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब सिंपल हमने इसकी डीसी स्टिच के साथ आसन की लेंथ अपनी पूरी करनी है, तकरीबन 5.5 इंच।